हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लोरेंज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लोरेंज फोर्स। तो लोरेंज फोर्स हमारे पास क्या होता है? लोरेंज फोर्स हमारे पास क्या होता है? व्हेन ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q मूव इन ए रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। क्या है? व्हेन ए चार्ज पार्टिकल having charge q where in a region where electric field E and magnetic field भी एग्जिस्ट। क्या है? हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर मूव करता है, तो उसके द्वारा इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, ठीक है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ए नेट फोर्स एक्सपीरियंस ए फोर्स कॉल्ड लोरेंज, तो हमारे पास क्या है? व्हेन ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q मूव इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट और इट एक्सपीरियंस ए फोर्स कॉल्ड लोरेंज। इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजन कॉल्ड द लोरेंज। वो हमारे पास क्या होता है? लोरेंज फोर्स होता है। लोरेंज फोर्स होता है तो हमारे पास क्या होगा? लोरेंज फोर्स इक्वल टू क्या होगा? फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और इसको और भी क्या कह सकते हैं? दैट इज मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। वो हमारे पास क्या कहलाता है? लोरेंज फोर्स का। तो हम पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? आपकी क्या है? एक चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वो फोर्स क्या कहलाएगा? हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, इक्वल टू QE। तो ये हमारे पास क्या होगा? फोर्स होगा, ठीक है, ये हमारे पास फोर्स होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास क्या होगा? ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स दैट इज इक्वल टू q इंटू E, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स की हम बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज q मूविंग विद ए वेलोसिटी v एट ए सर्टेन एंगल थीटा इन ए मैग्नेटिक फील्ड v क्या होगा? इक्वल टू, अब हम इक्वल टू q हमारे पास चार्ज है, किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से इन ए इलेक्ट्रिक, ठीक है, इन ए इलेक्ट्रिक
फील्ड। ये हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब लोरेंज फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, लोरेंज फोर्स अब इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम होता है, तो क्या हो जाएगा क्यू ई प्लस क्यू बी प्लस इंटू जो हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, क्यू कॉमन है दोनों के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लोरेंज। ये क्या होगा हमारे पास, लोरेंज फोर्स। ये क्या है हमारे पास, लोरेंज फोर्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स और एक करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स और एक करंट कैरिंग कंडक्टर। और एक करंट कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या, उस कंडक्टर के ऊपर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या, ये डबल आर। ठीक है, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, सर्टेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री, हमारे पास क्या है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, हैव द लार्ज नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन मूव विद ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी v। ठीक है, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी v से मूव करते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट इन द कंडक्टर। द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो फिर एक्सपीरियंस ए डिफ्लेक्टिंग फोर्स, वो क्या करते हैं, एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं विच इज ट्रांसमिटेड टू द कंडक्टर। वो फोर्स क्या है, कंडक्टर के अंदर ट्रांसमिट होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, क्या है उसके लिए हम एक कंडक्टर कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ क्या है, एल। ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, एल लेंथ, क्या है जिसकी लेंथ क्या है, एल है। ठीक है, एक हमने क्या लिया है, कंसिडर ए कंडक्टर whose लेंथ इज एल कैरिंग ए करंट आई, जिसके अंदर क्या है, आई करंट, जिसके अंदर क्या है, आई, इसके अंदर क्या है, आई करंट, कैरिंग ए करंट आई प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या कर रखा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर इसको रख रखा है। ठीक है, इन द एक्स, और ये हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस में है और यूनिफॉर्म। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, एंड इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ए क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ए क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का ए। एल क्या है इसकी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो
इसके अंदर मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। अब क्या होगा, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स क्या है, चार्ज अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ई, अब वेलोसिटी क्या है इसकी, डायरेक्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, वी थी, वी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, ये जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड, जिसके अंदर वी और बी जो हमारे पास हैं उसके कंटेनिंग, ठीक है, जिस प्लेन के अंदर वी और बी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, क्या है, वाई एक्सिस, ये है हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल। अब इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर, ये हमारे पास क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट डी एल हमने कंसीडर कर लिया, तो ये हमारे पास क्या है, स्मॉल एलिमेंट डी। नाउ कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट लेंथ डी एल ऑफ गिवन कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्मॉल एलिमेंट। अब डी एल जो है स्मॉल एलिमेंट है, इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इंटू वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल टू अन इंटू, ठीक है, जो अन क्या है इसमें, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इंटू वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, वो क्या हो जाएगा, अन इंटू ए डी एल, वॉल्यूम हमारे पास क्या है, ए डी एल, ये इसके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एन इंटू ए डी। अब इससे हम इसके अंदर हमारे पास क्या है, स्मॉल एलिमेंट हम जो अज्यूम क्या है, इसके अंदर मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, डी ऑप्शन, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट, जो हमारे पास स्मॉल एलिमेंट क्या है उसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए एलिमेंट ऑफ कंडक्टर, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एन ए डी एल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, अब हम हमारे पास क्या है, माइनस ई वी क्रॉस बी इक्वल टू एन ए डी एल इंटू माइनस ई वी क्रॉस बी, ये इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स, ठीक है। अब इसको बाहर ले, इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एन ई ए डी एल वी क्रॉस, ये इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए एलिमेंट ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये हमारे पास। अब हमें पता है वी हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी, वी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वो हमारे पास क्या है, लेंथ इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट टू टाइम, डी एल इज द डायरेक्शन अपोजिट टू वी, ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, हमारे पास क्या है,
जो कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट है, तो अपोजिट है तो हम क्या लेंगे, इसको माइनस लेंगे। क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो डी एल इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू वी एल। क्या है, जो ये डी एल है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी हमने पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो थी वो क्या थी, डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, इसके अपोजिट की तो हम v इक्वल टू माइनस डी एल डी टी लेंगे, क्योंकि डी एल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये है। तो अब हम क्या निकालेंगे, तो हमारे पास जो ये है एन ए डी एल ई, ठीक है, ये इक्वल टू किसके बराबर है, चार्ज इन द स्मॉल एलिमेंट डी क्यू। जो स्मॉल एलिमेंट हमारे पास है इसके अंदर जो चार्ज है वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये है हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, ठीक है, ये जो वैल्यू है इसमें हमारे पास क्या है, लोरेंज फोर्स हमने निकाला था, लोरेंज फोर्स हमारे पास ये, तो इसमें हम लेके जाते हैं, इसको लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जी। अब हम ये हमारे पास क्या है, डी क्यू स्मॉल चार्ज होगा हमारे पास इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास क्या है, डी एल अपॉन डी टी है, ठीक है, प्लस ना क्रॉस प्रोडक्ट इसका है मैग्नेटिक फील्ड का। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स ऑफ इन ए स्मॉल एक्सपीरियंस बाय ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू द स्मॉल चार्ज ऑन ए स्मॉल एलिमेंट इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ विद द मैग्नेटिक फील्ड। ये है। अब यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू डी एल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक। तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, करंट होता है, डी क्यू वी नो डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू करंट। तो करंट होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी अब हम बराबर है आई इंटू डी एल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी। ये हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू द करंट इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट विद मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास क्या है, जो पूरा कंडक्टर है मेड विच ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ये जो होल कंडक्टर है वो होल कंडक्टर इज मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल या सच एलिमेंट्स, देयरफॉर टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर इज, ठीक है, टोटल फोर्स इसके द्वारा क्या होगा, वो हो जाएगा हमारे पास अब वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे। ये इसका इंटीग्रेशन करें और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आई हमारे पास क्या है, आई को तो हम बाहर ले लेते हैं, तो एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट बी, इसका प्रोडक्ट होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एल का डी एल का क्रॉस इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डी एल का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एल,
क्या होगा, अल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू आई इंटू अल इंटू बी। ये हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक लोरेंज, क्या होगा, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अपम हो जाएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लोरेंज फोर्स अपम इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, बी आई एल साइन थीटा। वे थीटा क्या है हमारे पास, थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी। ये हमारे पास क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये इसकी लेंथ है, इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है वो हमारे, वो जो एंगल है वो थीटा है, वो हमारे पास क्या है, साइन। तो हमारे पास थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी। एल और बी के बीच में जो एंगल थीटा है वो हमारे पास क्या है, थीटा। तो इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स बी आई एल साइन। तो इसके केस लेते हैं, ये हमारे पास ये थीटा जो है, ठीक है, ये जो थीटा जो एंगल है ये 0 डिग्री या 180 डिग्री क्या है, जब थीटा हमारे पास क्या हो 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों, मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस नो फोर्स व्हेन प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारे पास ये जो मैग्नेटिक जो डायरेक्शन है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के हम जो हमारे पास कंडक्टर है इसको इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल रख देते हैं, तो उस केस में इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास ये थीटा, ये एंगल जो थीटा है, थीटा एंगल 90 डिग्री, तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स मैक्सिमम होगा वी आई आर। तो इसके अंदर उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स होगा। मीन्स क्या है, करंट कैरिंग इन ए कंडक्टर प्लेस्ड एट द राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम लोरेंज फोर्स। मैक्सिमम लोरेंज फोर्स होगा इस केस के अंदर जब हमारे पास क्या है, हम इसके जो हमारे पास मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसके 90 डिग्री पे इसको रख देते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ द लोरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एल एंड मैग्नेटिक बी। ठीक, ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एल एंड बी एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, वो किसके, इसकी जो डायरेक्शन है वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाएगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसकी जो डायरेक्शन है वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाएगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताएगा हमें, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। जिससे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करें। तो मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स की डायरेक्शन, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके हम ये मैग्नेटिक लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, जैसे हमने क्या किया, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड पे हम क्या करते हैं, हम ये लेते हैं, एक तो फोर फिंगर, ये हमारे पास क्या है, फोर फिंगर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल फिंगर है, और ये हमारे पास थंब। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर हम फोर फिंगर तो हमारे पास ये होगी सेंट्रल फिंगर,
एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास थंब है, ये इसके परपेंडिकुलर है। अब ये हमारे पास फोर फिंगर है, ये हमारे पास सेंट्रल फिंगर है। तो सेंट्रल फिंगर और ये दोनों के बीच में हम देखें तो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ये फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर के अंदर भी हमारे पास क्या है, राइट एंगल। तो हम क्या लेते हैं कि द सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम तीनों को क्या करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। तो द फोर फिंगर पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, फोर फिंगर, द फोर फिंगर पॉइंट्स द मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर फिंगर जो है ये क्या बताती है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। एंड सेंट्रल फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये सेंट्रल फिंगर है, ये सेंट्रल फिंगर जो हमारे पास ये क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ द करंट। एंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। ठीक है, ये हमारे पास जो फोर्स है जिसको हमने मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स बोला है, उसकी डायरेक्शन बताती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ये तीनों एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास क्या है, फोर्स, क्या है हमारे पास, फोर्स है। ठीक है, क्या है, फोर्स, जिसको हमने मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स बोला था। ये हमारे पास क्या है, फील्ड, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी। ये हमारे पास क्या है, फोर्स, और ये हमारे पास क्या है, करंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अब हम पढ़ते हैं चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। क्या पढ़ेंगे, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक है। हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, वो कैसे मूव। ठीक है, कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेट बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। क्या है, हमारे पास दो अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये। ठीक है, दो हमने पैरेलल प्लेट ली है जिसके ऊपर क्या है, अपोजिट चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। To consider a uniform electric field set up between two opposite charge parallel plate. Let a positively charged particle having charge positive q mass m, ठीक है, enter in a electric field, ठीक है, along x direction in the region, ठीक है, from O। यहाँ हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है जिसका मास क्या है, m है। वो क्या कर रहा है, O पॉइंट है, ये इस O पॉइंट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। क्या है, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है जिसका मास m है, वो O पॉइंट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है। ठीक है,
तो इसकी वेलोसिटी क्या है, इस यहाँ पे जब इसके अंदर एंटर हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, v इज द वेलोसिटी, v इसकी क्या है, वेलोसिटी है एट टाइम ऑफ एंटरिंग इन ए इलेक्ट्रिक, ठीक है, एंड द एट द टाइम ऑफ एंटरिंग ए इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो ये हमारे पास क्या है, वाई एक्स, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, ये है हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पॉजिटिव q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज q e, ये फोर्स है इसके ऊपर। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है, ठीक है। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो होगी, तो ये फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो ये जो चार्ज है हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द, ठीक है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास चार्ज जो q चार्ज जो है ये डिफ्लेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, ये जो q चार्ज है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हमारे पास जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो चार्ज डिफ्लेक्ट होगा, तो चार्ज डिफ्लेक्ट होगा तो इसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द चार्ज पार्टिकल, ठीक है, चार्ज क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, चार्ज हमारे पास क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द चार्ज इज डिफ्लेक्ट, ठीक है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हमारे पास ये चार्ज हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है, और इसी कारण से हमारे पास ये चार्ज जो q चार्ज जो है ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, तो डिफ्लेक्ट होगा तो हमारे पास इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, ए, वो होता है हमारे पास अब बाई m, तो अब हमारे पास क्या है, q इंटू ई अपॉन m, ये इसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन m, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल विल एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ ई, जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है वो ई की डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट हो, क्या हो जाएगा, ई की डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट हो, ठीक है, ये इसने कितने डायरेक्शन, कितने डिस्टेंस मूव की, एक्सिस में एक्स, ये हमारे पास क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज प्लेट है उसकी जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो हमारे पास x है, और जो ये डिस्टेंस जो है ये हमारे पास क्या है, y, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, as soon as the particle leave the region of electric field, जो ही हमारे पास क्या है, ये जो पार्टिकल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को छोड़ता है, तो इट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल जो है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, फिर हमारे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता है एंड हिट ए फिल्म पी, इस पी फिल्म के ऊपर हिट कर, ठीक है, एज सुन एज पार्टिकल लीव द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज पार्टिकल travel in a straight line due to inertia of motion and hit the screen at point P, ठीक है, इस P पॉइंट के ऊपर स्क्रीन को हिट करता है, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, कितना t द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू ट्रांसवर्स द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लेंथ x, ठीक है, कि इस चार्ज पार्टिकल ने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है जिसकी डिस्टेंस क्या है x है, इसको ट्रावर्स करने के लिए
टी टाइम लिया है और ठीक है, और वाई क्या है, वाई भी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल अलोंग वाई डायरेक्शन। एक्स एक्सिस में तो इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की है और वाई एक्सिस के अंदर इसने वाई डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन एस, क्या है हमारे पास पता है, यू टी प्लस हाफ ए टी, ये इक्वेशन है हमारे पास मोशन की, ठीक है, जिसको हमने डिस्टेंस टाइम रिलेशन इक्वेशन बोला था। यूजिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम रिलेशन वी कैन फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन, ठीक है। इस मोशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की। और हॉरिजॉन्टल मोशन तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हमारे पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन में हमारे पास क्या है, एस किसके बराबर है, एस बराबर है एक्स, यू किसके बराबर है, वी के, ठीक है, क्योंकि वी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है इसके अंदर, तो वी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, उस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। उस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। क्यों, जब ये एक्स एक्सिस में एंटर करता है, नो फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में जब ये एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेगा तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा, फोर्स एक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू हम क्या करते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं तो एक्स बराबर है वी टी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स बराबर है वी टी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर इसकी क्या होगी, एक्स बराबर है वी टी, और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बराबर है एक्स अपॉन, ये इसका क्या हो जाएगा, टाइम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वर्टिकल मोशन की। और वर्टिकल मोशन में हमारे पास एस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है एस। अब वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, वाई हमारे पास ये है, एस बराबर है वाई हो जाएगा, ठीक है। यू हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यू जीरो, क्यों, क्योंकि इनिशियली द पार्टिकल वाज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एक्स डायरेक्शन स्टार्टिंग में देखो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक्स वाई डायरेक्शन तो है ही नहीं, तो इसीलिए इसके पास जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो वाई बराबर है हाफ ए टी, ठीक है, ये हो जाएगा, वाई बराबर है हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू जो ये निकाली थी हमने, ये इसमें पुट कर देते हैं, वाई बराबर है हाफ यू ई अपॉन एम इनटू टी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब टी की वैल्यू भी हमने निकाल चुके हैं इन द हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो वो वैल्यू हम क्या करते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या होगी, हाफ क्यू ई अपॉन एम टी स्क्वायर, हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। तो वाई बराबर है हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ क्यू ई एम वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, y बराबर है के एक्स, क्या लिखते हैं, y बराबर है के एक्स स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैरा, ठीक है। ये क्या है, y बराबर है के एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, क्या है, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। y बराबर है के एक्स स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। तो k हमारे पास क्या है, k हमारे पास क्या है, k बराबर है हाफ क्यू ई एम वी, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो हम कह सकते हैं कि ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए फॉलो ए पैराबोलिक पाथ, ठीक है।
तो ये क्या करता है कि पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ये हमारे पास जो पाथ है ये हमारे पास क्या है, एक पैराबोलिक पाथ। When a charged particle move in a uniform electric field, follow the parabolic path that is shown in the figure. ये हमारे पास यहाँ पे शो किया गया है, ये हमारे पास क्या है, पैराबोलिक पाथ। तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट और रिटार्ड्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल if it move the direction of a electric field or opposite the direction of a electric field. यदि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर मूव करता है तो उसको एक्सेलरेट करेगा, यदि उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करता है तो उसको क्या करेगा, रिटार्ड उनको मतलब स्टॉप करेगा। अब बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी गेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, जो इसके हमारे पास चार्ज पार्टिकल Q है, इस चार्ज पार्टिकल के दो एनर्जी गेन की गई है व्हाइल पासिंग थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V। जब इसके अंदर हम क्या करते हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस हम इसके अंदर पास करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, हाफ अब V स्क्वायर होती है, ठीक है, क्या होती है, हाफ अब V स्क्वायर होती है। तो चार्ज पार्टिकल है Q और इसके अंदर V पोटेंशियल हमने पास किया है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, K E इक्वल टू Q V इसकी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट अलोंग ए स्ट्रेट, ठीक है, हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो यदि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है तो एक्सेलरेटेड अलोंग ए स्ट्रेट, तो वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग एक्सेलरेट। A charged particle moving in a right angle to the electric field follow the parabolic। यदि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो हम इसके राइट एंगल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के राइट एंगल के ऊपर मूव करता है तो वो क्या करेगा, एक पैराबोलिक पाथ को, मीन्स क्या है, यदि हमारे पास क्या है, जो कोई चार्ज पार्टिकल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसे मूव करता है कोई चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होता तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। अब कह रहा है कि ये इसके राइट एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसके राइट एंगल, ये राइट एंगल में मूव करता है तो ये क्या करता है, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो। ये हमारे पास क्या था, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो यदि कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो वो क्या करता है, एक्सेलरेट होता है। क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, एक चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के लिए काफ़ी है, ओके, थैंक यू।